झेल रहे हैं। इमरान रियाज खान को कैसे निकलवाया, जुराबों में क्या चीज छुपाई गई, कोई ढूंढ न सका। कासिम सूरी के खौफनाक इंकशाफात। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े हंगामे के पीछे क्या राज छुपा था? वो कौन सा धमाकाखेज फैसला था जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया? वो दिन, वो लम्हा जब सब सियासतदान अपनी चालें चल रहे थे, लेकिन एक शख्स ने ऐसा दाव खेला कि पूरी बिसात उलट दी। हम बात कर रहे हैं साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की, जिन्होंने वो तारीखी रूलिंग दी जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। कासिम सूरी खुद बताते हैं कि नून लीग के अरकान सुकून से बैठे थे, इत्तेहादी भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हुकूमत से अलग हो रहे थे। सब ने पूरा प्लान तैयार कर रखा था, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था मैं अपनी रूलिंग जुराबों में छुपाकर असेंबली लाया था। ये अल्फाज कासिम सूरी के हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने पलक झपकने में एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने सबको सकते में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने रूलिंग पढ़ी, पूरे पाकिस्तान में तूफान और सियासतदान सकते में आ गए। कासिम सूरी ने कहा कि जमहूरियत के चैंपियन बनने वाले सियासतदानों को अंदाजा नहीं था कि उनका सामना एक ऐसे शख्स से है जो आज़ाद है, बेखौफ है और एक फलसफा है। इमरान खान को हराना इतना आसान नहीं है। कासिम सूरी ने एक और धमाकाखेज इंकशाफ करते हुए बताया कि इमरान रियाज खान को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि इस बेचारे को पहले 4-5 बार हुकूमत खानों में रखा गया, लेकिन इस बार मैंने इसका साथ दिया क्योंकि मैं हक और सच के साथ हूँ। कासिम सूरी ने तस्लीम किया कि इमरान रियाज खान को बचाने के लिए उन्हें सख्त कदम उठाने पड़े। उन्होंने सवाल उठाया कि इस सहाफ़ी का जुर्म क्या था? क्या उसने चोरी की थी? क्या उसने किसी का कत्ल किया था? नहीं, उसका जुर्म सिर्फ सच बोलना था और उसकी सजा उसे दी जा रही है। कासिम सूरी ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज इमरान खान अपनी बीवी और बच्चों के साथ महफूज हैं। मैंने उनकी जान बचाकर उन पर एहसान नहीं किया, बस अपने भाई का साथ दिया है, क्योंकि मुश्किल में फंसे शख्स का साथ देना हमारा फर्ज है। अमरीकी खातून का पोल खुल गया। कराची के 19 साला नौजवान से ऑनलाइन मोहब्बत करके धोखा खाने वाली खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में है। ओनिजा के हवाले से रोजाना कोई ना कोई नई बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। कोई इसको किसी गहरी साजिश के साथ जोड़ रहा है, तो कोई इस खातून को ज़हनी मरीज बनाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई पागल शख्स ऐसा कदम उठा सकता है? ऐसा इंसान तो सोचने समझने की सलाहियत से भी आरी होता है। अब खबरें हैं कि पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान से शादी की ख्वाहिश लिए कराची आने वाली अमरीकी शहरी ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन को तिब्बी नफ्सियाती इमदाद और उसके मुल्क बदरी के अमल में तेजी लाने के लिए विफाकी हुकूमत से रुजू करने का फैसला किया है। इस वक्त गैर मुल्की खातून को जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के नफ्सियाती वार्ड में दाखिल किया गया है। खत के मंदरजात के मुताबिक अमरीकी खातून 11 अक्टूबर 2024 को कराची पहुंची थी। खत में कहा गया कि वो अपने ऑनलाइन बनने वाले दोस्त से मिलने पाकिस्तान आई थी, जबकि वो नौजवान उस वक्त से मंजर से गायब है। कराची आने के बाद से खातून शहर में इधर उधर घूम रही है, जिससे उसकी जिंदगी को खतरा लाहक है। खत में कहा गया कि इन हालात के पेश नजर पुलिस के सरबराह से दरख्वास्त की गई है कि वो मुतलका हलकों से रुजू करें, ताकि खातून की तिब्बी इमदाद की फराहमी को जारी रखने के हवाले से रहनुमाई हासिल की जा सके और खातून को उसके वतन वापस भेजने का अमल शुरू किया जाए। अमरीकी खातून की हकीकत खुल गई। एक अमरीकी खातून जिसने पाकिस्तान का रुख किया, एक अनोखे मकसद के लिए, मोहब्बत के नाम पर सफर। लेकिन क्या हकीकत कुछ और ही निकली है? आखिर ये खातून कौन है? इसका पाकिस्तान आने का असल मकसद क्या था? और अब वो पाकिस्तान में रहने पर बज़िद क्यों है? कहानी में ऐसे मोड़ आए कि सब हैरान रह गए। ये कहानी है 33 साला ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन की, जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से कराची पहुंची। इसकी वजह 19 साला पाकिस्तानी नौजवान नदाल अहमद मेमन से शादी। जी हाँ, एक ऐसा रिश्ता जो ऑनलाइन शुरू हुआ और फिर एक बैनुल अक़वामी ड्रामे में बदल गया। लेकिन जैसे ही अमरीकी खातून कराची पहुंची, कहानी ने एक अजीब रुख इख्तियार कर लिया। नदाल की फैमिली ने न सिर्फ शादी से इनकार किया, बल्कि नौजवान को भी कहीं छुपा दिया। लेकिन अमरीकी खातून ने
हार मानने से इनकार कर दिया और नदाल के घर के बाहर 30 घंटे तक धरना दे दिया। अमरीकी खातून का इस तरह पाकिस्तान में एहतजाज, ये देखकर लोग हैरान रह गए, दंग रह गए। जब पाकिस्तानी हुक्काम और फलाही इदारे मैदान में आए और उन्हें वापसी का टिकट देने की पेशकश की तो अंदाजा लगाएं क्या हुआ। उसने इनकार कर दिया। वो पाकिस्तान में ही रहने पर बसीद रही और हुकूमत से मुतालबा कर बैठी कि उसे हजारों डॉलर दिए जाएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बल्कि बाद में तो ये रकम बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दी गई। हैरत की बात यह है कि अमेरिका में मौजूद उनके बेटे ने यह दावा किया कि उनकी मां ज़हनी मसाइल का शिकार हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं और वो होशो हवास में फैसले नहीं कर रही। अब पाकिस्तानी हुकाम उनकी डिपोर्टेशन पर गौर कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि वो खातून खुद को खतरे में डाल रही हैं और उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी मदद की जरूरत है। उन्हें पहले एक फलाही इदारे में रखा गया, फिर हॉस्पिटल के साइकेट्री वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो अब भी पाकिस्तान छोड़ने पर तैयार नहीं। सवाल यह है कि क्या ओनिजा वाकई मोहब्बत में पागल हो चुकी है या ये सब कुछ किसी और बड़े मकसद के तहत हो रहा है। आखिर पाकिस्तानी हुकाम इस मामले को कैसे हल करेंगे और ओनिजा की किस्मत क्या होगी? क्या वो वापस अमेरिका जाएगी या पाकिस्तान में ही रहेगी? इस हैरान कुन कहानी की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी क्या राय है? क्या ओनिजा को पाकिस्तान में रहने दिया जाना चाहिए या उन्हें फौरन अमेरिका वापस भेज देना चाहिए? अमेरिकी आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लादवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। फोरम ने यौम यकजहती या कश्मीर 5 फरवरी के मौका पर कश्मीर के पुराज़म लोगों के साथ इजहार यकजहती किया। भारत की जानिब से गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की। फोरम ने भारत को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के ये खोखले बयानात इनकी बढ़ती मायूसी की निशानदेही करते हैं। ये बयानात भारत की अंदरूनी खरफशार और उसकी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए है। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। फोरम ने फितनल खवारिज की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। चंद साल में एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को बसाया। 80,000 पाकिस्तानियों ने जाम शहादत नोश किया। 2018 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। दहशतगर्दों को दोबारा बसाना, इससे ज्यादा पाकिस्तान से दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। ओवरसीज पाकिस्तानी शबाना रोज मेहनत से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज फाउंडेशन पाकिस्तान इस ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए शाना बशाना है। माजी में क़याम अमन का नज़रिया गलत फैसलों से दहशतगर्दों को छोड़ा गया। जवानों के मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की कौम मोतरफ़ है। शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जमरोद में पोलियो टीम पर हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। नए साल के आगाज़ पर महंगाई की शरह मज़ीद कम हो गई। जनवरी में महंगाई की सतह 2.4% माहाना पर आ चुकी है। यूटेरिड स्टोर के बगैर रमज़ान पैकेज लेकर आएंगे। ज़रूरी टैक्स वक्त का तकाजा है। सिंध और बलूचिस्तान ने इसे मंजूर कर दिया। आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। अमरीकी खातून नफ्सियाती मरीज़ा है। डॉक्टर का बयान सामने आ गया। जना अस्पताल कराची में दाखिल अमरीकी खातून के नफ्सियाती मरीज़ा होने की तस्दीक कर दी गई। मरीज़ा को दीगर तिबी मसाइल का भी सामना है। जना अस्पताल के डॉक्टरों की टीम मुसलसल अमरीकी खातून का मुआयना और तिबी टेस्ट भी कर रही है। तिबी टेस्ट में खातून को नफ्सियाती बीमारी बायपोलर डिसऑर्डर की तस्दीक हुई। खातून का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होने की वजह से इन्हें दोबारा इंतकाल खून के मराहल से भी गुजारा गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद ट्रैफिक के हवाले से बहुत बड़ा मंसूबा जिना स्क्वायर मुकम्मल हुआ। तीनों अंडरपासेस की 10-10 लेन और 14 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। बारिक रफ्तारी और जिम्मेदारी के साथ मंसूबे को 72 दिनों में मुकम्मल किया गया। मोहसिन नकवी को भरपूर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मोहसिन नकवी ने पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया। पांच जजेस ने जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। दराई के मुताबिक जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर नया हल्फ लेना पड़ता है। ट्रांसफर जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुतालिक है, जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी से इंसदाद दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों के बतौर इंतजामी जज का ओहदा वापस ले लिया। जस्टिस सरफराज डोगर इंसदाद दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस समर रिफत इम्तियाज बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज तैनात हो गई। बानी एक पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मीडिया पर एक खबर आई है कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा है। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला और ना ही ऐसे किसी खत को पढ़ने की ख्वाहिश है। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। एस्टैब्लिशमेंट वाजे कर चुकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। बानिया पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मीडिया पर एक खबर आई कि बानिया पीटीआई ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिख दिया। बानिया पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला और ना ही ऐसे किसी खत पढ़ने की ख्वाहिश है। तहरीक इंसाफ ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। एस्टैब्लिशमेंट वाजे कर चुकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर किसी भी मामले पर बातचीत करना है तो सियासतदानों से करे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है। सजा याफ्ता मुलजिम अर्जम जुनैद के वकील ने कहा, FB अली केस में कहा गया सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FB अली खुद एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि बानिया पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा क्योंकि वो कौमी लीडर के तौर पर परेशान है। खत में मुल्क की सूरत हाल का जायजा दिया। बानिया पीटीआई मुल्क की बड़ी जमात के लीडर हैं। बानी को हुकूमत के मनफी इक़दाम और दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश है। इस सब का नज़ला सिक्योरिटी इदारों पर गिर रहा है। जब मामलात इस नहज पर पहुँच जाते हैं फिर खामोश रहना ठीक नहीं होता। मुल्क में 2.5 साल से अदम इस्तेहकाम बरपा है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का आलमी मयार का हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद का फैसला। पंजाब की शानदार रिवायात, सकाफत का फरोग और किसानों की हौसला अफजाई के लिए एक और बड़ा इकदाम। 3 रोज़ा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर 10 फरवरी से शुरू होगा। 30 साल बाद पहली बार 70 बैन अवी टीमें भी शो का हिस्सा बनेगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज 9 फरवरी को हॉर्स एंड कैटल शो 2025 का इफ्तिताह करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब मोहब्बतों की सरजमीन है, यहाँ नफरतों की गुंजाइश नहीं। 4 मैदान, 8 टीमें और 1 ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। ऑनलाइन के बाद फिजिकल टिकटों की फरोख्त जारी। शायकीन का खिड़की तोड़ रश। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकटें मुकर्रर आउटलेट्स पर दस्तयाब। यूएई में भारत के मैचेस की टिकटों का ऐलान भी जल्द होगा। जर्नल स्टैंड के टिकट की कीमत 1000
اور مختلف کیٹیگریز میں پریمیم سیٹوں کی قیمت 1500 روپے مکمل۔ اور مفتی عبدالقوی بھی بھارتی اداکارہ راکھی ساونت سے شادی کے خواہش مند نکلے۔ متنازع بیانات کے باعث خبروں میں رہنے والے مفتی عبدالقوی نے انٹرویو میں راکھی ساونت سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا، مگر انہوں نے اس خواہش کو مشروط قرار دیا۔ مفتی عبدالقوی کا کہنا تھا راکھی ساونت سے نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ راکھی ساونت واضح کرے کہ ان کا پہلے سے کوئی نکاح ہو چکا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم مذہب کے تحت۔